दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास, विशेष, मनमोहक, अच्छा इंसान बनाने वाला, इंसानियत के सूत्र देने वाला और हमें परमार्थ की ओर ले जाने वाला, हमारे जीवन को नई दिशा देने वाला, जीवन को एक गति देने वाला और हमारा व्यक्तित्व विकास करने वाला, पॉजिटिव थिंकिंग करने वाला कार्यक्रम है। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में प्रवेश होते हैं और हर तरह के विषय हम कार्यक्रम में लेते हैं। तो आज का हमारा जो विषय है, एक बहुत ही जीवन को अच्छा बनाने वाला विषय है, वह है कि अति संग्रह की लालसा से बचें। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, दो चीज होती है, एक तो संग्रह होता है और एक आवश्यकता होती है। तो आवश्यकता हमारा अधिकार है और आवश्यकता की पूर्ति हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा शरीर है, परिवार है और माता पिता है, समाज है। उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा सुविधाएं हैं, वो हमको मुहैया करानी पड़ेगी। और हमारा भारत का जो संविधान बना हुआ है, उसमें भी ये क्लियरली लिखा हुआ है कि भारत के अंदर जो शासन करने वाली सरकार है, उसका ये दायित्व है कि वो भारत के हर नागरिक को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा है, इन सब सुविधाओं को आराम से मुहैया करावे। तो ये हमारी आवश्यकता हो गई, इसको हम नीड बोलते हैं। और ये कहलाती है ग्रीड। महात्मा गांधी ने हमको एक कॉन्सेप्ट दिया नीड और ग्रीड का। नीड हमारा हक है, नीड हमारी आवश्यकता है, नीड की हमें पूर्ति करनी है, उसके बिना कार्य नहीं चल सकता है। और ये ग्रीड है, ग्रीड विलासिता है। जैसे कि पुराने समय के अंदर कार को विलासिता माना जाता था, मोबाइल को विलासिता माना जाता था, लेकिन आजकल ये आवश्यकता की श्रेणी के अंदर आ गया है। ये विलासिता नहीं है। अब विलासिता जो है वो कितनी है कि व्यक्ति को एक मकान चाहिए और वो 10-10 मकान खड़े करता है। एक कार चाहिए परिवार को चलाने के लिए, वो 10-10 कारें रखता है। एक मोबाइल चाहिए और वो 5-5 मोबाइल रखता है। यानी आवश्यकता से अधिक वस्तु का संग्रह करना, ये एक तरह की लालसा है, एक तरह की ग्रीड है। और ये ग्रीड व्यक्ति को पतन की ओर ले जाती है, क्योंकि आवश्यकता तो आवश्यकता है, उसकी पूर्ति करनी है, लेकिन ग्रीड के लिए आदमी कई अनावश्यक कार्य करता है। कुछ पापकारी प्रवृत्ति करता है, कोई झूठ कपट करता है, किसी का शोषण करता है और मुनाफा अधिक कमाता है और इलीगल वर्क करता है और इलीगल जो है पद्धति को अपनाता है। उसके कारण ग्रीड की पूर्ति होती है। अब प्रश्न ये है कि ग्रीड पैदा क्यों होती है कि हमारे हर प्राणी के अंदर, जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, उसमें 10 तरह की संज्ञा होती है। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, ओग और लोक संज्ञा। इसमें जो परिग्रह की संज्ञा है, ये जो है हमारी ग्रीड के अंदर आता है, ये संग्रह की प्रवृत्ति में आता है। संग्रह कुछ हद तक अच्छा है। हम गृहस्थी लोग हैं तो गृहस्थी लोग के लिए हमको थोड़ी सेविंग करनी पड़ेगी, क्योंकि आने वाले समय के लिए बच्चों की पढ़ाई कराना है और बच्चों को अच्छी शिक्षा देना है, बच्चों का ब्याह शादी करना है, बच्चों को पैरों पर खड़ा करना है, उसके लिए हमें सेविंग करनी पड़ेगी। इसको हम ग्रीड नहीं कहते हैं, ये आवश्यकता की श्रेणी के अंदर आता है और ये करना पड़ता है और करना भी चाहिए। आदमी को सेविंग माइंडेड होना चाहिए। और ग्रीड जो है वह बहुत ज़्यादा विलासिता को इकट्ठा करने के कारण होती है। तो ये हमारी जो है वो एक तरह से संज्ञा है, हर एक प्राणी के अंदर होती है। लेकिन प्रश्न ये है कि उसका हम जितना हमारी जो आवश्यकता है उतना उपयोग करें, और आवश्यकता से अधिक कोई भी चीज़ का उपयोग करते हैं वह हमारी लालसा में आता है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। दुनिया के अंदर कोई भी कार्य करो, लिमिट में किया जाए बहुत अच्छा रहता है। और एक्सेस के अंदर कोई भी कार्य हो, जैसे बुद्धि को भी ज़्यादा लगाना, एक्सेस में करना ये अच्छा नहीं है। पढ़ना लिखना भी एक्सेस में करना अच्छा नहीं है। अपना मान सम्मान कराना भी एक्सेस में करना अच्छा नहीं है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। लिमिट के अंदर हर चीज अच्छी लगती है। तो इसीलिए संग्रह की जो लालसा है उस पर हमें अंकुश लगाना चाहिए। अब हम दिखाना चाहते हैं कि संग्रह की जो लालसा है या संग्रह हम करते हैं, उससे पहले व्यक्तिगत क्या नुकसान है। देखिए,
कि हम संग्रह करते जाते हैं, बैंक बैलेंस को बढ़ाते जाते हैं, हमें कोई आवश्यकता नहीं है, हम अट्टालिकाएँ खड़ी करते हैं, बड़े बड़े फार्म हाउस जो है लेते हैं और बहुत सी चीज़ें, बहुत सी खेत जो है अधिक से अधिक लिए जाते हैं, प्लॉट लिए जाते हैं, दुकानें खरीदी जाती है। उसके पीछे एक तो सबसे बड़ा मनुष्य का जो अहंकार होता है कि लोग मुझे समाज में बड़ा कहे कि ये व्यक्ति धनवान है, और उस धनवान के जो है हिसाब से वो अहंकार के लिए करता है, अपने को बड़ा दिखाने के लिए करता है, उसके पीछे ये भावना होती है। लेकिन प्रश्न ये होता है कि उन सबका रक्षण करने के लिए व्यक्ति को बहुत तनाव में रहना पड़ता है, टेंशन में रहना पड़ता है, स्ट्रेस में रहना पड़ता है, स्ट्रेन में रहना पड़ता है, क्योंकि उन सबका हिसाब किताब देना पड़ता है। सरकार भी मांगती है कि आपने ये धन कहाँ से कमाया, क्योंकि जायज़ तरीके से इतना व्यक्ति धन नहीं कमा सकता है। इसका मतलब ये आपने इलीगल उपयोग किया है और धन कमाने के अंदर कोई न कोई इनकम टैक्स की चोरी की है, या कहीं न कहीं पर कुछ आपने जो अनैतिक कार्य किए, इससे इतना धन इकट्ठा होता हुआ है। तो उसके अंदर व्यक्ति जो है इस दलदल के अंदर फंस जाता है। और एक व्यक्ति होता है जो कि मान लीजिए कुछ कई बार क्या होता है कि व्यक्ति को जो है अपने पुण्य अर्जन के कारण में धन ऑटोमेटिकली आता है। मैं आपको कुछ उदाहरण दूं कि हमारे यहाँ पर टॉप 10 के अंदर जो कॉरपोरेट के लोग हैं, सिंघानिया है, बिरला है, बांगड़ है वगैरह है, रिलायंस वाले हैं, इनका पुण्य इतना जबरदस्त है कि इनके पैसा बढ़ता ही जाता है। वो लीगल वे से काम करते हैं, फिर भी पैसा बढ़ता ही जाता है। ये पुण्य के अर्जन के कारण होता है। पर प्रश्न ये है कि हमारे पास में पैसा बढ़ रहा है और हमारी आवश्यकता की पूर्ति से बहुत ज़्यादा अधिक है, तो उस पैसे को जो है हमें लोगों के परोपकार के लिए, लोगों की भलाई के लिए उपयोग करना चाहिए। सामाजिक कार्य के अंदर सेवा की जानी चाहिए। हमारे जो अभावग्रस्त लोग हैं, जो कि लूले हैं, लंगड़े हैं, अपाहिज है, अनाथ है, विधवाएं हैं और अभाव वाले लोग हैं, उन लोगों को हमें हेल्प करने के लिए उस पैसा का उपयोग करना चाहिए। तो वो वास्तव के अंदर अच्छा तरीका होता है। लेकिन वो हम हेल्प करते नहीं हैं और मान लीजिए कि उसको इकट्ठा करते जाते हैं, तो उसकी गति भी ज़्यादा अच्छी नहीं रहती। ऐसा धन के लिए कहा जाता है, संपत्ति के लिए कहा जाता है कि पहले तो इसका सबसे बड़ा उपयोग, बढ़िया उपयोग क्या है कि दोनों हाथों से आप डोनेशन कीजिए, चैरिटी कीजिए। बहुत बड़ा उपयोग चैरिटी का हमारे समाज के अंदर, हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। चैरिटी करने वाला व्यक्ति जो है हमेशा पूजनीय होता है। और सबसे बड़ी बात, उसको सेल्फ सेटिस्फैक्शन होता है कि मनुष्य जीवन में आकर के और मैंने इस जीवन का बहुत अच्छा उपयोग किया है, और वह व्यक्ति हमेशा स्मरणीय रहता है। जाने के बाद में भी लोग उसको भूलते नहीं हैं, क्योंकि उसने समाज के अंदर अच्छे अच्छे चैरिटी के कार्य किए हैं। अच्छा, दूसरी होती है कि वह पैसा है, आप चैरिटी नहीं करना चाहो तो उस पैसे का उपयोग जो है अपने परिवार के लिए करो, अपने रिश्तेदार के लिए करो, और उसके अमोंग जो है लोगों को करने के लिए करो। दूसरी बात है। और तीसरी बात यह है कि व्यक्ति ऐसा भी नहीं करता है तो उस केस के अंदर एक पर्टिकुलर समय के बाद में वो धन संपत्ति का विनाश हो जाता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज का विषय बहुत सुंदर है और इस विषय से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमने अपनी नीड को पूरा करना है, नीड के लिए कार्य करना है, और नीड की पूर्ति आराम से हो जाती है। लीगल वे के अंदर काम करते करते नीड की पूर्ति हो जाती है। और एक दूसरी बात यह है कि व्यक्ति को अपनी आवश्यकताएं ज़्यादा नहीं बढ़ानी चाहिए, क्योंकि आवश्यकता का कोई अंत नहीं। ऐसा कहा जाता है इस व्यक्ति को इस संसार के अंदर जितनी बड़ी संपदा है वो सारी संपदा एक व्यक्ति को दी जाए तो व्यक्ति कभी धापता नहीं है, वो व्यक्ति कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो जाता, क्योंकि व्यक्ति के अंदर इतनी संग्रह की लालसा होती है। और जबकि उस पूरी संपदा के अंदर जो 84 लाख जीवा योनि है, जो उसके अंदर निवास करने वाले असंख्य अनंत जीव है, उन सब का भरण पोषण उनको सबको सुविधा प्रदान कर सकती है। लेकिन एक व्यक्ति भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकता है। ये उसकी ग्रीड है, उसकी लालसा है, वो पूर्ति नहीं होती। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमें बच्चे को प्रारंभ से ये संस्कार देना चाहिए कि तुम अपनी इच्छाओं को सीमित रखो, जिसको कहा जाता है इच्छा परिमाण, खाने की, पीने की, पहनने की, ओढ़ने की,
ट्रांसपोर्ट के साधन की, सभी चीज़ों के अंदर सादगी होनी चाहिए। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग का फॉर्मूला अपनाना चाहिए। तो जो व्यक्ति इस फार्मूले से चलता है उसकी आवश्यकताएं कम हो जाती। जब आवश्यकताएं कम हो जाती है तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा फूं फां या बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं करनी पड़ती, बहुत ज़्यादा तनाव नहीं आना पड़ता। जो समय उसके पास बचता है वो परोपकार के लिए लगा सकता है और अपने लिए इस ईश्वर प्राणिधान, अपने लिए ईश्वर भक्ति के अंदर लगा सकता है। क्योंकि अल्टीमेटली संसार के अंदर ईश्वर ने हमको जो भेजा है, कर्मों के कारण हमने जन्म लिया है, तो हमारा इस कर्मों से छुटकारा पाने के लिए, आत्मशुद्धि के लिए, हम संग्रह के लिए इस संसार में नहीं आए हैं। हमारा मुख्य कार्य है कि मनुष्य जीवन ऐसा है जिसके अंदर व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा आत्मशुद्धि कर सकता है और मनुष्य जीवन से ही व्यक्ति जो साल्वेशन, इमांसिपेशन और मोक्ष को प्राप्त करता है, जिसको कि ब्लिस कहा जाता है। और उस ब्लिस से ही जो व्यक्ति एक अनंत 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 जो है आनंद की अनुभूति के अंदर रहता है और वही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। हम जीवन के अंदर कभी थोड़ी प्रसन्नता और आनंद को प्राप्त करते हैं, उसका क्षणिक सुख है, लेकिन जो हमारी आत्मा के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो अनंत सुख का धाम है, उसको प्राप्त करने के लिए हमारी आत्मा के ऊपर जो इम्प्योरिटीज आई है उसको प्योर करना, इसके लिए हमारे को यहाँ भेजा गया और इसके लिए हम आ गए। लेकिन हम ये बाहरी भौतिक चीज़ है जो कि विनाशी चीज है, हमें ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना चाहिए कि प्राप्त मन वचन का ऐसे जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र पे दुख ना हो और शुद्ध आत्मा अनुभव के अलावा इस संसार की कोई विनाशी चीज मुझे नहीं चाहिए। जब व्यक्ति विनाशी और अविनाशी की थ्योरी को समझता है और उस थ्योरी को अपने जीवन के अंदर लागू करता है, तो ये जितनी भी संपदाएं हैं, ये सारी संपदाएं जो है विनाशी है, ये समाप्त होने वाली है। क्योंकि ये पौद्गलिक है, पौद्गलिक चीज़ें होती है, गलन मिलन धर्मा होती है, वो गलती है, मिलती है, जाती है, आती है, ऐसी चली जाती है। तो इसीलिए इस संपत्ति का, धन का जो है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा गुरूर, अहंकार और इसमें ज़्यादा समय लगाने की जरूरत नहीं होती है। व्यक्ति को तटस्थ भाव के अंदर रहना चाहिए और अविनाशी जो हमारी आत्मा है, अविनाशी जो हमारा जो तत्व है, उसकी हमें ज़्यादा से ज़्यादा है साधना करनी चाहिए, उसका स्मरण करना चाहिए, उसका इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए और उसका जो है रियलाइजेशन करना चाहिए, जिसको हम सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जैसे कि पुनरुत्थान कार्यक्रम की हमारी परंपरा है कि हम हर एपिसोड को, हर विषय को जो है कसौटी के ऊपर कसते हैं, तो अगर हम आज के विषय को कसौटी पर कसें तो पूरी 7 अरब की जनसंख्या अगर इस एपिसोड से जो है वो ये शिक्षा ले कि हम उतना ही संग्रह करेंगे जितनी हमें आवश्यकता ही है, उससे अतिरिक्त हम नहीं करेंगे, तो उससे क्या होगा कि 7 अरब की जनसंख्या सबको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, ये जितनी हमारी बेसिक जो है आवश्यकता है सबको आराम से मिल जाएगी। ये आदमी डिप्राइव क्यों होता है? क्योंकि एक व्यक्ति तो बहुत ज़्यादा संग्रह कर लेता है और दूसरे के पास में इतना अभाव होता है कि 2 टाइम की खाने को रोटी भी नहीं मिलती है। ये क्रिएटेड है, ये अभाव क्रिएट किया जाता है। इसको अमीर गरीब की खाई कहते हैं और अमीर गरीब की खाई जो होती है अति संग्रह की लालसा से होती है। इसको रोका जाना चाहिए। हालांकि सरकार इसके बारे में बहुत ही प्रयत्न कर रही है कि ऐसे लोग अति संग्रह कर रहे हैं उसके ऊपर इनकम टैक्स की रेड आती है और उसको कई तरह की पूछताछ होती है और वो परेशान होता है, व्यक्ति उसको सरेंडर करता है। तो उससे अच्छा यही है कि हम अच्छे मीन्स को उपयोग करें और अच्छे साध्य के लिए अच्छे साधन की आवश्यकता होती है। अगर हमारा साध्य प्योर है तो हमारे साधन भी प्योर होंगे। साध्य क्या है कि हमारा साध्य यही है कि हमें हमारी आवश्यकता की पूर्ति करनी है, ये साध्य है। तो हमारा साधन जो है ईमानदारी का होगा, क्योंकि ईमानदारी से कम थोड़ा सा परिश्रम करके हमारी आवश्यकताओं की हम जो आसानी से पूर्ति कर सकते हैं। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज थोड़ा हम सिनेरियो की बात करें तो आज सिनेरियो बहुत बिगड़ा हुआ है और चारों तरफ जो है यही हाहाकार मचा हुआ है कि धन को इकट्ठा किया जाए। इसका कारण ये है कि आज से हम 10, 20, 25, 50 साल पहले जाएं तो अगर हम मैथमेटिक्स का एक सूत्र है कि एक सेंटर से एक सर्किल खींचा जाता है, तो मनुष्य जो है उस सेंटर के अंदर था। यानी मनुष्य के गुणों की पूजा होती थी, गुणवान व्यक्ति को पूजा जाता था, गुणवान व्यक्ति से परामर्श किया जाता था, गुणवान व्यक्ति से जो शिक्षा ली जाती थी और परिधि के अंदर धन संपत्ति
संपत्ति थी वो साधन मानी जाती थी, परंतु अभी 10, 20, 50 वर्षों के अंदर ये उलट दिया गया है कि मनुष्य को उठा करके परिधि के ऊपर डाल दिया गया और धन संपत्ति जो परिधि थी उसको सेंटर के अंदर ले आया। यानी आज एक मापदंड बन गया सोसाइटी में, हुक और क्रुक जो है, हम धन को इकट्ठा करें, क्योंकि धन हमारा मनुष्य का जो है वो एक सोसाइटी का मार्क बन गया है कि ये व्यक्ति जो है धन वाला है, वही व्यक्ति महान है, वही बड़ा है। लेकिन इस धारणा को हमें बदलना है, हमें गुणों की पूजा करनी, क्योंकि जो गुण हैं वो हमारे शाश्वत होते हैं, गुण होते हैं हमारे अविनाशी होते हैं, और ये संपत्ति होती विनाशी चीज होती है। अविनाशी वह होती है जो कि इटरनल होती है, त्रैकालिक होती है, और तीनों भूत भविष्य वर्तमान के अंदर एक सी रहती है। हमारे जितने भी मानवीय गुण हैं, जैसे कि मानवता, ईमानदारी और जो मैत्री, प्रमोद, करुणा, मध्यस्थता, अहिंसा और अपरिग्रह, ये सारी चीजें क्या है, त्रैकालिक है। इन गुणों की हर युग के अंदर जो है वो इन गुणों को साधना के रूप के अंदर माना गया है, और लोग इन गुणों को जीवन में उतारते हैं, वो अच्छा मानव होता है। तो आज का सिनेरियो बहुत बिगड़ गया है, क्योंकि अति लालसा की जो भावना चारों तरफ फैल गई है, इसे हमें रोका जाना चाहिए। इसको रोकने के लिए हम लोगों के अंदर अवेयरनेस लानी चाहिए, हमें लोगों को ये समझाना चाहिए कि हम इतना अति संग्रह इकट्ठा कर रहे हैं तो उसके परिणाम क्या होंगे। सबसे पहले तो हमें ऐसे व्यक्ति को समझाना चाहिए कि जब कभी भी व्यक्ति का यहाँ से कोई अमर नहीं है, हर व्यक्ति जाने वाला है, और जब राम नाम सत हो जाएगा तो क्या धन दौलत आपके साथ जाएगी। राम नाम सत होने के बाद में आत्मा इस शरीर से निकलती है तो ये मनुष्य का शरीर यहीं पड़ा रहता है और मिट्टी रूप के अंदर हो जाता है, उसका जो ब्लड है वो सूख करके पानी बन जाता है, और मनुष्य का चेहरा भी जो है पहचानने में नहीं आता है। तो इस तरीके से ये समझाइश की जानी चाहिए कि हमें अविनाशी चीज़ों की परवाह करनी है, अविनाशी चीज़ों को प्रमोट करना है, अविनाशी चीज़ों का सत्संग करना है। अविनाशी जो वस्तु है, एक ही वस्तु है अविनाशी है, वो है हमारी सोल, एंड दैट इज प्योर सोल, और वो सब में एक सी प्योर सोल है। ये इम्प्योरिटी, जैसे कि मैं सोहन राज मेरा नाम है, और ये मैंने शरीर क्यों धारण किया है कि मेरी आत्मा के ऊपर इम्प्योरिटीज आ गई है, लेकिन भीतर शुद्ध आत्मा सबकी बराबर, चूहा, बिल्ली, कुत्ता, भैंस जो है, पेड़ पौधे सबकी एक जैसी है। उस विराट स्वरूप को, एक एकत्व को जो है वो हमें पहचानना है, और सबके अंदर एक भाव को पहचानना। आत्मतुल्लाह के सिद्धांत को पहचानने वाला व्यक्ति कभी भी बड़ी बड़ी जो है वो लालसाएं कामनाएं नहीं करेगी। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज के सारे का मैं निष्कर्ष निकाल के बात करूं तो ये अति संग्रह जो है एक बुराई है, यह एक लालसा है, ये एक अवश्य है, इसको रोका जाना चाहिए। और इससे जो है व्यक्ति कुल मिला करके बहुत नुकसान में रहता है, संपत्ति इकट्ठी भी कर लेता है तो उसकी संतान के बीच के अंदर झगड़ा होता है, कोई कहता मुझे कम दिया गया, दूसरा कहता उसको ज़्यादा दे दिया गया। इस तरीके से ये झगड़ा पैदा करने वाली होती है, और ये व्यक्ति के ऊपर प्रश्न मार्क लगा देती है, ये व्यक्ति ने इतनी जो है संग्रह कैसे किया, और सरकार भी उसको जो है वो शक की निगाह से देखती है। और जो व्यक्ति परोपकार का काम करता है, समाज के अंदर उस धन को बांटता है, तो लक्ष्मी क्या है कि चौगुना अवतार कहा जाता है। जब हम बांटे जाते हैं, जब कोई हॉस्पिटल बनाते हैं, कोई कॉलेज बढ़ाते हैं, या कि किसी हम विधवाओं को जो है जो रैन बसेरा देते हैं, या बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं, हम जो लूले लंगड़े अपाहिज जो है, गूंगे, मूक, बधिर और ऐसे अभावग्रस्त लोगों के लिए हम हेल्प करते हैं, उनकी संस्थाओं को हम पैसा भेजते हैं, उन पर हम कॉर्पस फंड बनाते हैं, तो ये चीज़ जो लोगों की दिमाग के अंदर आती है कि व्यक्ति परोपकारी, और उसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, व्यक्ति को बहुत सेटिस्फैक्शन होता है कि मैंने इस दुनिया पर आकर के और मनुष्य जीवन धारण करके बहुत कुछ पाया है, और यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज के इस एपिसोड से माध्यम से हम कहना चाहूँगा कि व्यक्ति को अति संग्रह की भावना प्रारंभ से ही, जब से हमारी सोच प्रारंभ होती है, जब से हम इनकम चालू करते हैं, जब से हम व्यवसाय के अंदर आते हैं, आजीविका कमाते हैं, तभी से जो है हमें इस बात को जो है अच्छी तरह से कर लेना चाहिए। और उससे क्या होगा कि आदमी विलासिता की चीज़ें इकट्ठी नहीं करेगा और पैसे का दुरुपयोग भी नहीं करेगा। जहाँ अगर हमें क्या होता है, हमें जब परचेजिंग करना है तो हमको देखना है कि ये चीज़ अगर 100 रुपये की भी है तो ये हमारे लिए उपयोगी है कि नहीं। ऐसा नहीं घर में जाकर के डंप हो
जाए और घर में जाकर के वो कचरा बन जाए। उपयोगी चीज़ों को ही, चाहे स्वयं के लिए हो चाहे परिवार के लिए हो, उपयोगी चीज़ों को ही खरीदना चाहिए। और अगर चीज़ घर के अंदर पड़ी है और उपयोगी काम आ रही है, उसको बार बार जो है नई नई चीज़ें, नया मॉडल आ गया नई खरीद लो। हमें तो उसकी उपयोगिता पर ध्यान देना है। हमें वो व्यक्ति वो वस्तु हमें कैसे काम आ रही है, वो हमारा काम निकल रहा नहीं, उसको ध्यान में दे करके। और हम ज़्यादा से ज़्यादा विलासिता को नहीं बढ़ाए। लेकिन आज का जो हम ज़माना देखें, जो कंज्यूमरिज्म का ज़माना आ गया है कि आज कितने बड़े बड़े मॉल बनते हैं और कितने कितने हज़ारों प्रोडक्शन आ गए। ये व्यक्ति को लुभाते हैं और ये व्यक्ति को अति संग्रह की भावना के अंदर डालते हैं। ये भी एक कंज्यूमरिज्म है, ये भी एक अच्छी भावना नहीं है। इसके अंदर बहुत ही जो अमीर गरीब की खाई बन जाती है, इसको भी रोका जाना चाहिए। कुल मिलाकर के भारत एक ऐसा देश है जिसके अंदर 125 करोड़ की जनता रहती है और सभी के साथ में अच्छा न्याय हो, सभी का सर्वोदय हो, सभी का उद्देश्य हो, सभी का जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्थान हो, तो उसके बारे में हमें केयर करनी चाहिए। और हमें इस जो है वो जो हमारी अति लालसा का जो संग्रह का है ये करना चाहिए। और इसके अंदर व्यक्ति के बहुत बड़े बड़े जो है दोष पैदा हो जाते हैं। और सबसे बड़ा दोष ये है कि आदमी जो है वह पाप कारी प्रवृत्तियां करके अपने कर्मों का बंधन करता है और आत्मा को हल्का करने के लिए जो इस जन्म के अंदर आया था और आत्मा को भारी करके चला जाता है। तो हमें इस तरीके से इस अति लालसा का जो आज जो हमने ये विषय लिया है, इसको रोका जाना चाहिए। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति कृतज्ञता। और लोगों को भी जो है आप प्रोत्साहित करते हो। कार्यक्रम अच्छा आता है, हमें शिक्षा देने वाला देखा जाना चाहिए। कार्यक्रम आज आपके सहयोग से पॉपुलरिटी को प्राप्त कर रहा है। आपके प्रति धन्यवाद और आपको साधुवाद, आपके प्रति कृतज्ञता। आपका जीवन आनंद मंगलमय और शुभकामनाएं।